हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज फिर आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी का जो कि सरकारी मॉडल पेपर जारी हुआ है। आप सभी का बिहार बोर्ड के ऑफिशियल साइट पर मॉडल पेपर जारी हुआ है। वही मॉडल पेपर को हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं जो कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन यानी 10th के लिए आप सभी का हिंदी का यह मॉडल पेपर जारी किया गया है और यही हिंदी का मॉडल पेपर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इसका सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा। अगर आपने इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो देख लिया है तो फिर भी देखिएगा आप अपने रिवीजन के लिए, क्योंकि इस सभी क्वेश्चन से आप सभी का 20 या 25 क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड के एग्जाम में रहने वाला ही है। तो आप वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा। तो इसका थोड़ा सा दिशा निर्देश दे दे तो आपके टाइमिंग में कोई कटौती नहीं की गई है। मात्र 3 घंटा 15 मिनट का आप सभी का एग्जाम होने वाला है, जो कि फुल मार्क्स आप सभी का 100 नंबर का रहेगा। इसमें भी कोई कटौती नहीं हुई है। यहाँ पर आप सभी का थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया गया है, जो कि आप सभी का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाला है। पहले था 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता था, जिसमें से आप सभी को मात्र 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर देना रहता था, मगर अब आप सभी का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर दिया गया है। अब इसमें से आप सभी को 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का ही आंसर देना है। तो काफी सिंपल सा कर दिया है। तो चलिए यहाँ पर इसका बता दिया गया है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर देना है, अपने ही शब्दों में उत्तर दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव का नहीं सब्जेक्टिव का। और उसके बाद यहाँ पर सब कुछ बताया गया, तो आप अच्छी तरह से पढ़ ले। यहाँ पर दिया गया 60 नंबर में कि यहाँ पर 5वां नंबर आप सबसे पहले देख ले। यहाँ पर दिया गया प्रश्न पत्र 2 खंडों में बांटा जाएगा, खंड अ और खंड ब में बांटा जाएगा। खंड अ में आप सभी का 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, जिसमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा। आप सभी का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, किन्हीं 85 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव का आंसर दीजिएगा। ज्यादा आंसर दीजिएगा उसका नंबर आप सभी का काउंट नहीं किया जाएगा। और आप सभी का ओ मार्कशीट पर और 1 नंबर का 100 प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव, और आप सभी का ओ मार्कशीट पर आप सभी का यह ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का एग्जाम देना रहेगा, जिसमें आप सभी का काले या नीले बॉल पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी को बता दें कि व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून उत्तर पुस्तिका पर यानी ओ मार्कशीट पर आप सभी को नहीं यूज करना है, नहीं तो आप सभी का कॉपी का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो चलिए, यही था एक छोटा सा निर्देश जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए बता दिए। अगर आप इसे पहले से जानते हैं तो थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो खंड अ में आप सभी का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है, 1 से लेकर 100 तक, जिसमें आप सभी को जो भी 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा आंसर दे दीजिएगा। तो यहाँ पर 100 प्रश्न दिया गया है। 100 प्रश्न से जरूर आप सभी का 20 या 30 प्रश्न आप सभी के एग्जाम में रहने वाला है, क्योंकि कोरोना के चलते ये 100 प्रश्न दिया गया, सेट इसलिए दिया गया कि इसी में से रहेगा। तो चलिए ध्यान से आप देखिए। यहाँ पर इसका फर्स्ट नंबर प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण इनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया। तो भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण है जो कि इनहिलेशन ऑफ कास्ट है, उसका हिंदी रूपांतरण किसने किया। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में जो भी आंसर कर देंगे वो आप सभी का कंठस्थ याद हो जाएगा, आप बार बार वह नहीं भूल पाइएगा। तो अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज सभी का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया, तो ललई सिंह यादव ने किया। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा, तो जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा इसका आंसर। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर आप सभी को ए नंबर ऑप्शन याद रखना। 18 फरवरी 1916 को इनका जन्म हुआ था। फिर इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां है। तो सेन साहब की कितनी लड़कियां है, तो सब एनसीईआरटी बुक से आप सभी का प्रश्न लिया गया है। तो सेन साहब की कितनी लड़कियां है, तो आप सभी को डी नंबर ऑप्शन याद रखना है। सेन साहब की 5 लड़कियां, इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। तो अग्रजा शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, और अगर आप प्रत्यय जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसलिए आप व्याकरण से विशेष फोकस करें, क्योंकि व्याकरण से भी आप सभी का 5 से 10 प्रश्न रहने वाला है। तो अग्रजा शब्द में प्रत्यय है कौन सा है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, और देखते हैं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कौन करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप सभी को डी नंबर ऑप्शन याद रखना है। अग्रजा में प्रत्यय शब्द क्या है, तो आ है, क्योंकि अग्र प्रत्यय में लास्ट वाला शब्द को दिया जाता है, देखा जाता है। तो जा आ रहा है, तो जा का उच्चारण करते समय आ रहा है, इसलिए इसका प्रत्यय क्या होगा, तो आ होगा। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है मदन किसका बेटा है। तो मदन किसका बेटा है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, और ये काफी सिंपल सा प्रश्न है। देखते हैं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कौन कर पाते हैं। तो मदन किसका बेटा है, तो गिरधर लाल का बेटा है। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जहां पर भी आप सभी को गिरधर लाल देखे मदन किसका बेटा पूछे
तो जहाँ पर भी गिरधर लाल दिखे उस पर टिक कर देना है। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए देखते हैं कौन इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करते हैं। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन याद रखना है, मैक्स मुलर को महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि दी थी। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और देखते हैं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कौन कर पाते हैं। तो इसका आंसर आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद रखना है, हिंदी कविता में प्रपदवाद का प्रवर्तक कौन है, तो अशोक वाजपेयी जी हैं। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, आत्मसात शब्द का प्रत्यय कौन है। तो आत्मसात शब्द का प्रत्यय कौन है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और देखते हैं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कौन करते हैं। क्योंकि प्रत्यय से मैंने जैसे बताया आप सभी का अंतिम वाला शब्द का प्रत्यय होता है, तो आत्मसात यानी यहाँ पर सात जो है कि अंतिम वाला शब्द है, इसलिए इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यही प्रत्यय हो जाएगा। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। तो विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है, तो यहाँ पर 4 लेखकों का नाम दिया गया और देखते हैं इसका आंसर कौन कमेंट सेक्शन में कर पाते हैं। तो इसका राइट आंसर अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर ले, विचार और वितर्क के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। विचार और वितर्क के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। तो नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना डैश डैश निरूपित करता है, तो क्या है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। इसका राइट आंसर जो भी होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर कौन कमेंट सेक्शन में कर पाते हैं। इसका राइट आंसर सौंदर्यबोध और संस्कृति का चेतना, इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है, घृणा शब्द का विलोम शब्द। तो ये काफी सिंपल सा प्रश्न है, घृणा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, प्रेम होगा। घृणा का विलोम शब्द क्या होगा, तो प्रेम होगा। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि हवा शब्द का लिंग निर्णय करे। तो हवा शब्द का लिंग निर्णय करना है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कॉमन कमेंट सेक्शन में करते हैं। या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है, इसमें से देखते हैं आप सब क्या कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर पाते हैं। तो हवा क्या है, तो हवा बह रही है या स्त्रीलिंग है, इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, कुल 4 आदमी हैं। तो कुल 4 आदमी है, रेखाकृत शब्द का कौन पदबंध है। तो कुल 4 आदमी हैं, तो रेखाकृत शब्द का कौन पदबंध है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है और इसका राइट आंसर आप सभी को ए नंबर ऑप्शन याद रखना है, संज्ञा पदबंध है। कुल 4 आदमी है, यह संज्ञा पदबंध है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। तो उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है, तो कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं थी। इसका राइट आंसर इन बी नंबर ऑप्शन याद रखना है, सरल वाक्य है। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, यह सरल वाक्य। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। तो नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है, तो यहाँ पर 4 लेखकों का नाम दिया गया है। इसका आंसर आप सभी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है, तो गुणाकर मूल्य की कृति है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जिसकी उपमा की जाए, जिसकी उपमा की जाए डैश डैश के लिए शब्द है। तो जिसकी उपमा की जाए डैश डैश के लिए शब्द है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। इसका आंसर क्या होगा आप सभी को अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। तो जिसकी उपमा की जाए वह क्या है, तो उपमेय है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है। तो मराठी भाषा की लिपि क्या है, तो यहाँ पर 4 लिपियों का नाम दिया गया है और मराठी भाषा की लिपि पूछ रहा है, तो डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देवनागरी लिपि है जो कि मराठी भाषा का भी लिपि है। फिर इसका अगला प्रश्न यह है कि प्रश्न क्या करेंगे, धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे। तो कौन थे, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो देखते हैं इसका आंसर कौन किसको पता है और कमेंट सेक्शन में कौन कर पाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोज। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है। तो महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह रचना किसकी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, विनोद कुमार शुक्ल जी का है। मैं बार बार प्रश्न को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप सभी को यहीं पर याद हो जाए।
फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। तो बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी, तो बहादुर कहानी है जो कि बहुत ही अच्छा कहानी है। अगर आप अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर जरूर पढ़ लीजिएगा, तब ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप सभी को दिक्कत नहीं होगा। तो बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी, तो बहादुर ने भैंस को बहुत ज़्यादा मारा था। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसका अगला प्रश्न यह है कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। तो किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। हिटलर थे जो कि सोवियत संघ पर आक्रमण किए थे। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की डैश डैश है। तो यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। तो सिंपल सा प्रश्न है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न अगला यह है कि प्रश्न क्या कर रहा है कि गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ यह होगा कि गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न क्या करेगा गणेश शब्द का प्रवाची शब्द। तो काफी सिंपल सा प्रश्न है, गणेश शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन लंबोदर हो जाएगा। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रतिदिन शब्द का समास। प्रतिदिन शब्द का समास बताइए क्या होगा। अगर समास आप सब जानते होंगे तो इसका आंसर बता सकते हैं। इसका राइट आंसर आप सभी को डी नंबर ऑप्शन याद रखना है। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, तो अव्ययीभाव समास है। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। फिर इसका यहाँ पर प्रश्न है कि यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है। तो यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखते हैं इसका आंसर कौन कमेंट सेक्शन में कर पाते हैं। तो इसका राइट आंसर आप सभी को ए नंबर ऑप्शन याद रखना है। यश जोड़ धारा यशोधरा का संधि विच्छेद यही हो जाएगा। यश जोड़ धारा यही यशोधरा का संधि विच्छेद हो जाएगा। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि इनमें शुद्ध वाक्य कौन है। तो इनमें शुद्ध वाक्य कौन है, तो यहाँ पर 4 वाक्य दिया गया और इसमें से आप सभी को शुद्ध वाक्य बताना है। तो चलिए वाक्य को पढ़ लेते हैं। वाक्य क्या कह रहा है कि शब्द तो केवल संकेत मात्र है। तो शब्द तो केवल संकेत मात्र है, यहाँ पर कह रहा है कि शब्द तो केवल संकेत है। और सी में कह रहा है शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है। और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो यह तो दोनों नहीं होगा। यहाँ पर दोनों में कह रहा है कि शब्द तो केवल संकेत मात्र है, यह भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह शुद्ध वाक्य यही है, शब्द तो केवल संकेत है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, इसी तरह आप सभी को देखकर आंसर करना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। तो कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। तो यहाँ पर 4 बादशाह का नाम दिया गया और अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यह हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ कवि घनानंद काम करते थे मीर मुंशी का। यहाँ पर अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या कर रहा है कि जन्म के 6 घंटे बाद किसकी माता का देहांत हो गया था। तो जन्म के 6 घंटे के बाद किसकी माता का देहांत हो गया था। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में अगर पता हो तो बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप सभी को अगर याद नहीं हो तो याद कर ले बी नंबर ऑप्शन। सुमित्रानंद पंत का जन्म के 6 घंटे बाद उनके माता का मृत्यु हो गया था। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि फावड़े और हल राजदंड बनाने को है, यह पंक्ति किस कविता की है। तो फावड़े और हल राजदंड बनाने की है, यह कविता किस पंक्ति की है। तो यहाँ पर 4 कविताओं के पंक्तियों का नाम दिया गया और देखते हैं इसका आंसर किसको पता है और कमेंट सेक्शन में कर पाते हैं। तो इसका हो जाएगा जनतंत्र के जन्म। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है। तो एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है। तो देखिए काफी सिंपल सा प्रश्न है और अगर आपको लेखक और उसके पाठ का नाम पता होगा तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन 10 प्रश्न जरूर आप सभी के 10 या 5 प्रश्न जरूर रहेगा। तो आप सभी लेखक और पाठ का नाम जरूर याद कर लीजिए। इस पर भी एक वीडियो बन गया है, अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। पूरा लेखक और उसके पाठ के नाम दिया गया है। तो एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद रखना है।
कुमार नारायण जी का यह हुआ एक वृक्ष की हत्या। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है, तो बीरेन डंगवाल जी का पहला कविता संग्रह कौन सा है, तो इसी दुनिया में, इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है, तो प्राकृतिक सौंदर्य के लिए कविता के लिए विख्यात कवि कौन है, तो ये हो जाएगा सुमित्रानंद पंत, इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड के विरोध करके निर्गुण झा की भक्ति का प्रचार किया, तो कौन है, तो ये आपके पास 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा गुरु नानक थे, जो कि वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध किए और निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किए। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, नगर संवेदना के कवि हैं, तो नगर संवेदना के कवि कौन है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये हो जाएगा कुंवर नारायण हो जाएंगे। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, दुदांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाले कविता है, तो दुदांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाले कविता कौन है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है और इसका आंसर हो जाएगा हिरोशिमा। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, गुरु नानक के पद हैं, तो गुरु नानक के पद कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन राम भक्तिमय गीत, गुरु नानक के पद यही है। फिर इसका अगला प्रश्न यह है कि रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गाना किया गया था, तो रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सवैयों में। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया था, तो सवैयों में। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कह रहा है कि कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है, तो कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन याद रखना है, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा और अवधि में की गई है, ब्रज भाषा और अवधि में, ये आंसर इसका हो जाएगा। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है, तो स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन याद रखना है, सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि आत्मगेय नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पर 4 कवि का नाम दिया गया और देखते हैं आप सभी को क्या इसका आंसर पता है, तो अगर नहीं पता है तो सी नंबर ऑप्शन याद रख लीजिए, कुंवर नारायण। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, तो आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा कौन थे, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन याद रखना है, सही वात्सल्य अज्ञेय थी, यानी शॉर्ट नाम केवल आप सभी को अज्ञेय ही देखना पड़ेगा, अज्ञेय ही रहता है बुक में, तो अज्ञेय ही थे। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया, तो किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया, तो यह माँ कहानी से है, तो इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन माँ हो जाएगा। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कह रहा है कि माँ रात के कितने बजे हॉस्पिटल से यानी अस्पताल से लौटकर घर आई, तो यह 11:15 बजे, इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है, गाँव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था, तो गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और ये कौन था, तो रंबक्का, इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कह रहा है कि सातकोढ़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है, तो सातकोढ़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं, तो ये हो जाएगा उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार हैं उड़िया। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, देवी नदी बांध नीचे किसका घर था, तो देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन लक्ष्मी का घर था। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी, तो मंगू के अलावा पूछ रहा है माँ की उसकी कितनी संतानें थी, तो 3 संतानें थी। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी, तो किसने सीता को रसमलाई भेजी थी, तो वह भेजा था नारायण ने, इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर यह 50 नंबर आप सभी का प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि सीता के बड़े लड़के का नाम था, तो सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में पता हो या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूरा कमेंट खाली ही है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। तो वह कौन था, तो कैलाश था, इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये रहा आप सभी का 50 प्रश्न। उसके बाद यहाँ पर 51 से 55 यहाँ पर 70 100 तक आप सभी का प्रश्न सब करने वाले हैं। तो इसका पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे, इसमें वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है इसलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा तो इसमें आप सभी को कहीं भी डाउट या कन्फ्यूजन हो
तो वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम बताने की जरूर कोशिश करेंगे। इसका पार्ट 2 वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसका पार्ट 2 वीडियो आए और आप सभी का और सारा जो सब्जेक्ट का है उस सभी का मॉडल सेट लेकर आएंगे। तो आप चैनल पर बने रहें और आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप सभी को पीडीएफ फाइल प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।